हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नई क्लास में मैं हिस्ट्री की क्लास 8 करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी को टॉपिक वाइज में कवर करा रहा हूं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे आप लोग कवर करना है, ये भी मैं आप लोग कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोग अच्छे संपूर्ण वीडियो देखिएगा। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों को नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है तो मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा आप लोगों को जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स वगैरह कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिलेगा। और साथ में आप लोगों को हिंदी का, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी स्पेशल रहेगी, तो आप लोग हिंदी का भी नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या व्हाट्सअप के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज़ ग्रुप आप लोगों को अलग मिलेगा। इसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह हो जाएंगे, आपका डिस्कशन हो जाएगा, डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, तो ये सभी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। और ये क्लास स्पेशल आप लोगों के जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री पार्ट आएगा उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी हो। ठीक है, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास। तो देखिए, हम पहुंच चुके थे मराठा और पेशवा तक। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा आपको डायरेक्टली हिस्ट्री से। शिवाजी चलते हैं 1627 से 1680 तक इनका जीवन काल रहा। और शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो पूना सिवनेर दुर्ग में हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले रहा और उनकी माता का नाम जीजाबाई रहा। गुरु जो शिवाजी के रहे हैं वो स्मर्त रामदास जी रहे हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर मैं बात करूँगा, जो इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 1657 को शिवाजी और मुगलों का प्रथम सर्ग हुआ। उस समय औरंगजेब दक्कन सूबेदार था। ठीक है ना, उस समय देखिए शिवाजी के शासनकाल के समय कौन था, आपसे ये पूछ सकता है, तो आपको औरंगजेब आंसर करना है। उसके बाद औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बना 1664 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत के प्रथम लूट ली। अच्छा, जो औरंगजेब का सेनापति का क्या नाम था? जय सिंह था। ठीक है ना, इसने आक्रमण किस पर किया? शिवाजी पर। ठीक है, याद रखिएगा, इसने आक्रमण करने के लिए भेजा था। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। आपसे डायरेक्टली पूछा पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो आपको बताना है 1665 में। सन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, किस किस के मध्य हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के ये मध्य हुई थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। जय सिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र जिसका नाम था संभाजी को कैद कर लिया और आगरा के जयपुर भवन में रखा। कुछ समय बाद, हाँ ये हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दो से, नहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ बिल्कुल। चलिए, 1670 में सूरत की दूसरी लूट होती है और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में के गंगभट्ट में हुआ। बेटा कहाँ पे हुआ? गंगभर में। अब देखिए, आपसे डायरेक्टली पूछेगा शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ। ये क्वेश्चन एसएससी भी पूछ चुकी है, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी भी पूछ चुकी है। तो आने वाली परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहेगा, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है। राज्याभिषेक के बाद 2 उपाधि धारण की, छत्रपति महाराज और आपके हिंदू बादशाह। ठीक है, तो छत्रपति महाराज आप लोगों को पता है, इनके बारे में पहले भी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। शिवाजी ने एक नौसेना की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय आपका बम्बई। अध्यक्ष कौन रहे? दरिया सरंग। ठीक है, इसके बाद 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला शासक आता है कौन? शिवाजी का पुत्र संभाजी। ठीक है, अब देखिए 1680 से 1689 यानी 9 वर्ष तक रहते हैं संभाजी। है ना, शिवाजी के 2 पुत्र थे। कौन कौन? एक का नाम था संभाजी, ये बड़ा पुत्र था, और एक था राजा राम, ये छोटा पुत्र था। ठीक है ना, तो आपसे अगर इस बारे में जानकारी लेगा तो बिल्कुल आप लोग आंसर आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, 1681 संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ अकबर के विद्रोह में मदद की। औरंगजेब के 5 पुत्र, बड़ा पुत्र कौन था? अकबर। ठीक है ना, 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया और संभाजी की हत्या कर दी। अगला शासक शिवाजी का दूसरा पुत्र बना, जिसका नाम था राजा राम। ठीक है ना, राजा राम 1700 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा राजा राम की भी हत्या कर दी गई। ठीक है ना, यानी औरंगजेब ने ही संभाजी और आप लोग जो राजा राम हैं इनकी मृत्यु की।
अच्छा, संभाजी और राजा राम किसके पुत्र थे? शिवाजी के पुत्र थे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन मतलब कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अगला शासक राजा राम पुत्र, मात्र 5-4 वर्ष। शिवाजी द्वितीय का नाम था उनका, और क्या, हाँ बिल्कुल, कार्य किया ताराबाई 1700 से 1707 तक, ठीक है। 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खेड़ा का युद्ध कब कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ? तो साहू और ताराबाई के मध्य। जीत किसकी होती है? साहू की, इसमें जीत होती है। अगला शासक कौन बना? जब जीत होगी तो साहू बनेगा, सिंपल से क्वेश्चन है। ये चलता है 1707 से 1748 तक। साहू ने मराठों की राजधानी को रायगढ़ से संतारा को बना दिया गया। साहू के द्वारा सबसे पहला पेशवा बनाया गया बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। 1719 में दिल्ली की संधि होती है। मराठों का दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 1740 तक चलेगा। ये सबसे महान पेशवा हुआ, याद रखिएगा, सबसे महान पेशवा बाजीराव प्रथम हुआ। मराठों का तीसरा पेशवा बाजीराव बना, 1740 से 61 तक चलता है। साहू की मृत्यु तीसरा पेशवा के समय हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। साहू की जो मृत्यु हुई तीसरा पेशवा के सामने, या कह सकते हैं उनके समकालीन, ठीक है। चलिए, तीसरा पेशवा बाजीराव के समय काल में पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 के अंदर होता है, और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। मराठी इसमें हार जाते हैं, जीत हो जाती है इसमें अहमद शाह अब्दाली। मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय होता है, जो 1818 तक। अच्छा, अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर अधिकार किया और मराठा साम्राज्य को मुंबई में मिला लिया गया। इसके बाद आते हैं सिख राज्य, जो पंजाब रहेगा। उसमें सिख गुरु बहुत बढ़िया और मोस्ट कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अच्छा, सिख गुरु से डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अच्छा, सिख गुरु की बात करूँ, कितने सिख गुरु हुए? टोटल 10 सिख गुरु होते हैं। पहले नंबर की अगर बात करूँ, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु रहे। इनका जन्म 1469 तलवरी पंजाब में हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंडर में आता है। समकालीन इब्राहिम लोदी रहे, जो आपका बाबर, ठीक है, याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी और बाबर इनके समकालीन रहे गुरु नानक देव जी के। अच्छा, गुरु का जो लंगर की प्रथा प्रारंभ की गई थी, वो किसने की थी? गुरु नानक देव के कार्यकाल में, या उन्होंने ही प्रारंभ कराया था। 1539 में पंजाब के करतारपुर में मृत्यु होती है, और डेरा बाबा इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। इनके जो शिष्य रहे हैं, शिष्य इनके कौन कौन से रहे हैं? अंगदेव कह सकते हैं, या लहना उत्तर अधिकारी इनको कह सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं सेकंड सिख गुरु। अच्छा, तो दूसरे सिख गुरु थे वो कौन थे? गुरु अंगद देव। क्या नाम था? गुरु अंगद देव। ये 1539 से लेकर के 1552 तक चलते हैं, याद रखिएगा। समकालीन हुमायूं के समकालीन रहे, जो सेकंड गुरु रहे गुरु अंगद देव जी। इन्होंने जो आविष्कार किया, गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया गुरु अंगद देव ने। लंगर प्रथा को नियमित बनाया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? लंगर प्रथा नियमित इन्होंने कर दिया हमेशा के लिए। और बेलग्राम के युद्ध का बाद हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था। तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास। बहुत बढ़िया टॉपिक क्वेश्चन है, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आए हैं बाबू, ठीक है। तीसरे गुरु होते हैं गुरु अमरदास। समकालीन किसके रहे हैं? ये समकालीन रहते हैं अकबर के। पुत्री कौन है इनकी? पुत्री है बीबी भानी। अकबर द्वारा 80 गांव भेंट में इनको दिए गए थे। और चौथे गुरु आते हैं गुरु रामदास, 1574 से 1581 के मध्य। ये समकालीन रहते हैं जलालुद्दीन अकबर के, और उनके दोस्त रहते हैं, ठीक है ना। 1577 अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन, उसी भूमि पर गुरु रामदास नगर बनाएगा, जो वर्तमान में अमृतसर में है। तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है वो उसी 500 बीघा ज़मीन पर बना हुआ है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद पांचवें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव। समकालीन अकबर और जहांगीर के समकालीन। डायरेक्टली यही पूछता है कि गुरु अर्जुन देव के समकालीन इनमें से कौन थे? जहांगीर किस सिख गुरु समकालीन रहे, ठीक है ना। तो आपको बताना है जो गुरु अर्जुन देव है वो आपका जहांगीर और अकबर के समकालीन रहे। 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने प्रारंभ कराया। गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल इसमें किया गया। सच्चा बादशाह पांचवें गुरु को गुरु अर्जुन देव को कहा गया। 1606 में जहांगीर
पुत्र खुसरो की सहायता इन्होंने की और जहांगीर का और खुसरो का युद्ध हुआ। ठीक है ना, याद रखिएगा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर हत्या करा दी इनकी। और छठे गुरु बनते हैं आप लोग गुरु हरगोविंद। ये चलते हैं 1606 से लेकर के 1644 के मध्य। शस्त्र धारण प्रथा इन्होंने प्रारंभ की, जो शस्त्र धारण होता है जो वर्तमान में भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रथा गुरु हरगोविंद ने प्रारंभ की। निर्माण इन्होंने क्या कराया, अमृतसर में 12 फीट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण किया, जिसे सिंहासन कहा जाता था। ठीक है ना, जिसे सिंहासन कहा गया। कश्मीर के अंदर तीर्थपुर शहर इन्होंने बनाया। अमृतसर की किलाबंदी इन्होंने कराई। ठीक है ना, तो याद रखिएगा नाम बहुत अच्छे से, गुरु हरगोविंद के द्वारा किलाबंदी कराई गई और अकाल तख्त बनाया गया, तीर्थपुर शहर बनाया गया, शस्त्र धारण करने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। इसके बाद गुरु आते हैं 7वें नंबर के, क्या नाम है, गुरु हरराय। क्या नाम है, गुरु हरराय। 1644 से लेकर के 1661 तक चलेंगे। समकालीन शाहजहाँ के ये समकालीन रहेंगे। उत्तराधिकारी का युद्ध दारा सिकोह के साथ हुआ। शाहजहाँ का और दारा सिकोह का युद्ध होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा। इसके बाद गुरु आते हैं 8वें गुरु, गुरु हरकिशन। 1661 से लेकर के 1664 तक ये चलते हैं। सबसे कम उम्र के गुरु हुए, जो 8 वर्ष की आयु में। ठीक है, चेचक के कारण दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है गुरु हरकिशन की। केवल 8 वर्ष की आयु में ये गुरु बन गए थे। ठीक है, 9वें गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। 1664 से 1675 के मध्य समकालीन औरंगजेब के रहे और गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। 1675 में औरंगजेब ने इनकी भी हत्या करा दी। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। बहुत बढ़िया टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप के बनेंगे, याद रखिएगा। समकालीन औरंगजेब के गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद पंजाब के आनंदपुर में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कराई गई। इनकी एक पुस्तक थी कृष्ण अवतार। अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था विचित्र नाटक। एक इनका जन्म हुआ पटना बिहार में। 1708 में महाराष्ट्र में आजिम खान द्वारा इनकी मृत्यु की गई। अंतिम गुरु यही रहे थे। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद पंजाब की बात करेंगे, बंदा बहादुर 1708 से 1716। रहने वाले कहाँ के थे, जम्मू के। वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण देव। गुरु गोविंद सिंह से मिलकर ही इनका नाम बंदा बहादुर रखा गया। सिखों के एकमात्र राजनेता हुए जो प्रथम सिख राज्य की स्थापना इन्होंने की। इसके बाद इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। 1716 में मुगल के खिलाफ इनको गिरफ्तारी कर हत्या करा दी गई थी। ठीक है ना, इसके बाद 2 नंबर बात हैं आपका महाराजा रणजीत जी। 1792 से 1839 तक। पंजाब के प्रथम और स्वतंत्र शासक कौन बने, तो आपसे पूछेगा, आपको बताना है महाराजा रणजीत सिंह। 1796 में जनाम शाह का आक्रमण हुआ। 1799 में लाहौर पर अधिकार हुआ। 1805 में अमृतसर पर अधिकार उसको राजधानी घोषित कर दी गई। 1809 में जब अमृतसर की संधि हुई महाराजा रणजीत के साथ और लॉर्ड मिंटो के साथ। ठीक है, 1809 में शाहजहाँ जनाम शाह का पुत्र अफगानिस्तान विद्रोह में महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग किया और इस बात से खुश होकर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेज दिया। ये गलती कह सकते हैं बड़ी। ठीक है ना, कोहिनूर हीरा लूटकर नादिर शाह ले गया उससे। अब देखो यहीं से थोड़ा समझेंगे। एक बार मैंने कल आपको कोहिनूर हीरा के बारे में बताया था। ये जो शाह शुजा था इसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। किसके दिया, रणजीत सिंह को। और इस रणजीत सिंह से ले गया था कौन, नादिर शाह। और नादिर शाह से छीन कर ले गया कौन, ब्रिटिश। ठीक है ना, चलिए। प्रथम शासक महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज की सहायक संधि स्वीकार न करने वाले पहले बने, याद रखिएगा। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 में। उत्तराधिकारी छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी महाराजा दिलीप सिंह की अगर बात करूँ, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध होता है आप लोग 1845-46 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग रहा। लाहौर की संधि होती है उसके बाद। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार करके महाराजा दिलीप को अपनी पेंशनकारी बना दिया गया। आइएगा मैसूर में आए हम। अब मैसूर में हैदर अली से क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो प्रथम शासक कौन बना? हैदर अली। 1761 से चलते हैं 1782 तक। इसका बेटा क्या नाम था? टीपू सुल्तान। आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767-69 में। मैसूर शासक कौन रहा? हैदर अली। गवर्नर जनरल कौन था भैया? लॉर्ड वेरेस्ट, जो मद्रास संधि इन्होंने कराई थी। ठीक है। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से नहीं हारा। दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा शासक हैदर अली जो अंग्रेजों से नहीं हारा। अच्छा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करूंगा तो मैसूर शासक कौन हुआ? देखिए, हैदर अली। गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स, जो आपका मंगलोर संधि कराई। ठीक है। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई और आपका अगला शासक बनता है टीपू सुल्तान। कौन बना? टीपू सुल्तान। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मैसूर शासक टीपू सुल्तान। गवर्नर जनरल कौन था इस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथे की अगर बात करूँ, मैसूर युद्ध, मैसूर शासक टीपू सुल्तान, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, आइएगा। अच्छा, 19वीं शताब्दी का सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन, ये टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको मैं कल कवर कराऊंगा। आज की क्लास यहीं पे मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।